श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, वैश्विक परिस्थितियों के चलते इस वर्ष डीएपी खाद के आयात में कमी आई है, जिसके कारण आवश्यक मात्रा में इसकी आपूर्ति अभी नहीं हो पा रही है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को डीएपी खाद के विकल्प के रूप में अन्य रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित की है। किसानों को खाद की कमी न हो, इसके लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस बारे में चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं राज्य के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी। मंत्री जी नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार। मंत्री जी, इस समय प्रदेश में खाद का कुछ संकट चल रहा है और खासतौर से जो डीएपी खाद है उसकी जो आपूर्ति होनी चाहिए किसानों को शायद पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है, तो किसान कुछ समस्या का सामना कर रहे हैं। सरकार की ओर से आपने बयान भी दिया है विधानसभा में कि वैकल्पिक खाद की व्यवस्था की जा रही है और खाद का पर्याप्त स्टॉक है। तो ये भ्रम की स्थिति है या जो भी समस्या है, तो हम ही चाहते हैं कि आपकी बात किसानों तक पहुंचे। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो डीएपी खाद है उसकी आपूर्ति क्यों प्रभावित हुई, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पूरे प्रदेश भर के मैं किसान भाइयों को और इस व्यवसाय से जुड़े हुए नारी शक्ति भी हैं, उन सबको निवेदन करना चाहूंगा कि आप किसी के भ्रम में ना आए, किसी के बहकावे में मत आइए। सरकार आपके लिए पूरी तरह से चिंता कर रही है। जहाँ तक खाद और बीज की उपलब्धता की बात है, तो पूरे प्रदेश में खाद और बीज की आपूर्ति, उसका भंडारण और उसका वितरण सभी जगह किया जा रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ डीएपी की कमी के बारे में आप सबको मालूम होगा कि जो वैश्विक जो संकट आया उसके चलते जो डीएपी की आपूर्ति होना था उस समय पे नहीं हो पाया और जिसके चलते दिक्कतें हो रही हैं। हमने इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करके हमारी सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने इसमें विशेष पहल किया और केंद्रीय मंत्री जी से भी उन्होंने सतत संपर्क किया। हम लोगों ने भी, मेरे विभाग के अधिकारियों ने भी लगातार फर्टिलाइजर कंपनियों से संपर्क करके उनसे बात करके निराकरण करने के लिए हम लोगों ने कोशिश किया है और उस स्थिति में यहाँ काफी हद तक हमें सफलता भी मिली है। हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग को 2025 में करीब 14,62,000 मीट्रिक टन का हमें उर्वरक की जरूरत पड़ेगी, ऐसा करके डिमांड हम लोगों ने रखा था खरीफ फसल के लिए। उसके एवज में आपको ये बता देना चाहूंगा कि अभी तक जो भंडारण हुआ है उसमें 13,17,610 मीट्रिक टन भंडारण किया जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा इसमें अंतर नहीं है जी। ये सब मिलाकर के धीरे धीरे, जबकि हमारा अभी सतत जो है उर्वरक है और एक लगातार आ रहे हैं जी, तो हम ये कह सकते हैं कि पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष हम ज्यादा मात्रा में हमने आकलन करके फर्टिलाइजर की आपूर्ति करने का उपाय किया है। जहां तक मैंने बताया कि डीएपी की एक कमी है, तो डीएपी की कमी को पूरा करने के लिए हम किसानों से ये आग्रह करना चाहेंगे कि डीएपी एक तरह से जब हमें ठोस में नहीं मिल रहा है जी, तो तरल में भी डीएपी का आपूर्ति हम करवा रहे हैं जी। और मैं समझता हूँ कि मैं नहीं बल्कि हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने सलाह दिया है कि ये किसी प्रकार से ठोस है, उससे कमी नहीं है जी, रिजल्ट उतना ही देना है जी, बल्कि इसमें खर्चा भी कम आएगा। प्रति एकड़ करीब 75 रुपए की बचत हो रही है किसानों को। तो मैं समझता हूँ कि 1 एकड़ में जो डीएपी हम 50 किलो जो डालते हैं जी ठोस वाला, उसके जगह में 25 किलो जो नैनो का है जी, नैनो डीएपी, उसमें भी हमारा काम चल जाता है। पूरे प्रदेश में जो डीएपी हम जुलाई माह में यूरिया 1,25,700 मीट्रिक टन, डीएपी 48,850 मीट्रिक टन, एनपीके 34,380 मीट्रिक टन, पोटास 10,000 मीट्रिक टन, सुपर फास्फेट 76,000 मीट्रिक टन, इस प्रकार कुल 2,33,000 मीट्रिक टन का सप्लाई प्लान दिया गया है जी।
तो हमें कह सकते हैं कि एक साथ उर्वरक की जरूरत नहीं पड़ती है जी। धीरे धीरे करके जैसे लोग जो है एक तरह से हवा बन जाता है कि नहीं इस बार जो है यूरिया नहीं मिले, तो उसके लिए क्या होता है कि लोग भागम भाग में पूरा स्टॉक जो है उठाने का कोशिश करते हैं। जी। भाई हमारे गाँव में जो हमारे स्टॉक करने की जगह है, खाद रखने की जगह है, वो सीमित है ना। तो जैसे जैसे वो सब स्टॉक जो है उठने लगता है उसी के अनुसार जो है हम वहाँ पे आपूर्ति भंडारण भी करना शुरू करते हैं। जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूरिया के और सुपर फास्फेट के या फिर अन्य खादों का प्रदेश में कमी नहीं है। जो कमी खास करके डीएपी की कमी हो रही थी, तो डीएपी भी अभी आपूर्ति हम लोग करवा रहे हैं। कलेक्टर के जिम्मे में इस तरह की व्यवस्था करने के लिए विशेष उन्हें जोर दिया गया है कि वो समुचित उपाय करें और जहां कहीं भी शिकायत मिलती है उस शिकायतों का भी तत्काल जो है निराकरण करें। जी, जैसा आपने बताया कि जो वैकल्पिक खाद है, खासतौर से जो नैनो फर्टिलाइजर है, उसका पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की जा रही है। सरकार की ओर से तो प्रयास हो रहे हैं, केंद्र सरकार की ओर से भी, राज्य सरकार की ओर से भी, लेकिन ये प्रयास जमीन पर भी दिखाई दें, इसका वितरण जो है वो समुचित रूप से सुनिश्चित हो, समितियों तक समय पर और पर्याप्त मात्रा में स्टॉक पहुंचे, इसके लिए आपकी ओर से अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए हैं? मैं तमाम सारे जिला प्रशासन के हमारे अधिकारियों को और हमारे विभाग के सभी मैदानी अमला से यही निवेदन करूंगा कि किसानों के हित में आप अभी जिस प्रकार से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, और थोड़ा उसको बढ़ाइए और पूरी पारदर्शिता के साथ फर्टिलाइजर जो है लोगों को मिले और कहीं भी कालाबाजारी ना हो, इसके लिए भी हमने विशेष आग्रह भी किया है और निर्देश भी दिया है। जिला प्रशासन के सहयोग से, उनका सहयोग लेकर के हमारे मैदानी जितने अमला के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सब जो है लगातार अभी जांच भी करेंगे, देखेंगे कि कहीं भी गुणवत्ताहीन जो है कोई उर्वरक का बिक्री न कर पाए, और जो भी बिक्री करता है, अवैध तरीके से भंडारण करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में आप जो है मदद करें। मैं किसान भाई बहनों से भी मैं यही आग्रह करूंगा कि इसमें हमारा जो भी व्यवस्था हो रही है उस व्यवस्था में आप सहयोग करें। एक सर प्रश्न और है, क्योंकि किसानों को पिछले कई सालों से आदत जो है वो डीएपी का इस्तेमाल करने की है और अब वैकल्पिक खाद उपलब्ध कराई जा रही है, नैनो फर्टिलाइजर उपलब्ध कराया जा रहा है, तो इसके लिए जो कृषि विभाग है उसकी ओर से किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है कि कैसे इसका उपयोग करना है। तो जो प्रशिक्षण वाली बात है उसके बारे में बताएं कि किस माध्यम से दिया जा रहा है, क्या जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनका उपयोग किया जा रहा है, विभाग के अधिकारियों को लगाया जा रहा है, इसके बारे में बताएं कि यदि कोई किसान इसके बारे में जानकारी लेना चाहे तो कैसे वो संपर्क करे। नहीं, निश्चित ही अलग अलग स्तर पे हमारा सभी प्रशिक्षण और किसान भाइयों को जागरूक करने का भी कार्यक्रम है जी। तो हमारे विभाग के लोग भी जागरूक कर रहे हैं, लगातार सतत संपर्क में, कितना हमें खाद चाहिए, कितना खाद के कहाँ कहाँ किस किस फसल के लिए कितनी जरूरत होती है, उस जरूरत के मुताबिक हम खाद उपलब्ध करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, ये सब वही है। बाकी हम नैनो का छिड़काव हम कैसे करें जी, उसका उपयोग कैसे करें, ड्रोन के माध्यम से हम कैसे बेहतर हम छिड़काव कर सकते हैं, तो इसका भी एक तरह से ड्रोन दीदी का भी मदद ले रहे हैं जी। बहुत बड़ी संख्या में ड्रोन दीदी भी बनी है जी। अब उनको ड्रोन चलाने का लाइसेंस भी देने का प्रक्रिया चल रहा है जी। तो जगह जगह में इस तरह की योजना बनी है। उस योजना को साकार अभी होने में थोड़ा समय लगता है जी। लेकिन पूरे भरोसा के साथ हम कह सकते हैं कि हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हमारे किसान भाई कैसे समृद्ध हों, कैसे सफल हों, उनको बेहतर कैसे मार्केट की सुविधा हो और उनके जो लागत मूल्य है उसमें कैसे कमी किया जाए, उसी के लिए सपोर्ट के लिए एक से एक सुविधाएं दी जा रही हैं। ट्रैक्टर से लेकर के छोटे और भी यंत्रों के सप्लाई की बात है, उसमें भी सब्सिडी बेस पे बहुत सारे किसानों को सुविधा दी जा रही है। नए नए बीज का भी आविष्कार किया जा रहा है, कैसे किसान हमारे समृद्ध हो सके और कैसे अधिक फसल लेते हुए, अधिक उपज लेते हुए उनका लागत मूल्य को कैसे घटाया जा सके।
ऐसा सोच करके हमारे देश के माननीय कृषि मंत्री भी लगातार इसमें ध्यान दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हम सबको समय समय पे मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी 29 मई से लेकर 12 जून तक प्रदेश भर में हमारा विकसित कृषि संकल्प अभियान चला जी। और इस विकसित कृषि संकल्प अभियान के माध्यम से तमाम सारे हमारे कृषि वैज्ञानिक, कृषि विभाग के अधिकारी, उद्यान विभाग के अधिकारी, पशुपालन विभाग के अधिकारी, ये सभी मिल करके एक संयुक्त रूप से प्रयास किए हैं और बाकायदे रथ के माध्यम से पहुंच करके लोगों को कैसे जागरूक किया जा सके, ड्रोन के माध्यम से हम कैसे छिड़काव फर्टिलाइजर का हो या फिर अन्य का हम कैसे छिड़काव के माध्यम से उनको जागरूक कर सके। इसी प्रकार से व्यावसायिक खेती की ओर तो लोग बढ़ रहे हैं जी। लेकिन हमें व्यावसायिक खेती तो करें, लेकिन हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो धरती है, उसे भी कम से कम अत्यधिक जो उर्वरक डाल के जो दोहन हो रहा है उसको भी हमें बचाना है, देखना है जी। तो उसे भी बचाना है। उसके लिए हमारा सोच है, कृषि विभाग का, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार का विशेष निर्देश है, माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि हम देश में, प्रदेश में कैसे हमारा एक जैविक खेती की ओर लोग आकर्षित हों, प्राकृतिक खेती की ओर कैसे बढ़ावा मिल सके। ऐसा सोच करके हमारा लगातार ये जो कार्यक्रम चला उसके माध्यम से बहुत लोग को हम लोगों ने जागरूक भी किया है और ड्रोन के माध्यम से लोगों के बीच में प्रदर्शन भी किया है कि कैसे इससे जो है हम छिड़काव कर सकते हैं। बहुत लोगों को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और उन्हें प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मैं समझता हूँ कि सुनहरा अवसर पे मिला है। मंत्री जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे श्रोताओं को। आकाशवाणी समाचार की ओर से हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। जी, धन्यवाद। श्रोताओं, वैकल्पिक खाद का इस्तेमाल किसान भाई और बहन किस तरह से करें, यह जानने के लिए हमने बात की रायपुर स्थित कृषि महाविद्यालय के मृदा विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर LK श्रीवास्तव से। डॉक्टर साहब, अभी जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय प्रदेश में जो DAP खाद है उसकी कमी महसूस की जा रही है किसानों द्वारा और सरकार इस बात के प्रयास कर रही है कि खाद उनको उपलब्ध हो। इसके अलावा किसानों को ये भी सलाह दी जा रही है कि वो जो वैकल्पिक खाद है उसका वो उपयोग करें, जिसे नैनो फर्टिलाइजर भी हम कहते हैं, उसका वो उपयोग करें। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो DAP फर्टिलाइजर है और जो नैनो फर्टिलाइजर है उसमें मुख्य रूप से क्या अंतर है? मुख्य रूप से DAP जो एक ठोस पदार्थ है और नैनो DAP तरल पदार्थ है। DAP में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस तत्व होता है। इसी प्रकार जो नैनो DAP है उसमें 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस तत्व होता है। डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी DAP की कमी है तो किसानों को सलाह दी जा रही है कि वैकल्पिक खाद का इस्तेमाल करें। तो किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि किसानों को अभी तक जो आदत रही है वो DAP का इस्तेमाल करने की रही है। अब क्योंकि जो नैनो फर्टिलाइजर का उनको इस्तेमाल करना है तो किसानों को इसमें क्या तरीका अपनाना पड़ेगा कि उनकी फसल के उत्पादन में ज्यादा प्रभाव ना पड़े? देखिए, DAP के विकल्प के रूप में कई उर्वरक, फास्फेटिक उर्वरक उपलब्ध हैं बस बाजार में। इसमें सिंगल सुपर फास्फेट है, 12-32-16 है, ट्रिपल सिंगल सुपर फास्फेट है, इनका उपयोग किया जा सकता है। साथ ही फास्फोरस उर्वरक की कमी को देखते हुए किसान भाई इसकी आधी मात्रा आधार के रूप में ठोस फास्फोरस उर्वरकों से प्रदाय करें और शेष मात्रा का उपयोग नैनो DAP तरल के रूप में कर सकते हैं। मतलब आधी मात्रा वो DAP उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए 1 बोरा लगता था तो आधा बोरा इस्तेमाल कर सकते हैं और शेष मात्रा जो है वो नैनो जो फर्टिलाइजर है उसकी। तो नैनो फर्टिलाइजर की कितनी मात्रा का उपयोग करना उनके लिए ठीक रहेगा? 1 एकड़ धान के लिए किसान भाई 25 किलो DAP अथवा 75 किलो सिंगल सुपर फास्फेट अथवा 33 किलो 12-32-16 का आधार खाद के रूप में उपयोग करें। साथ ही जो किसान भाई रोपाई लगाना चाहते हैं वो 150 ml नैनो DAP, जिसकी में तत्व मात्रा 18% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस है, क्या 150 ml 50 लीटर पानी में घोल करके उनकी जड़ों को आधा घंटे डुबाने के पश्चात रोपाई का कार्य करें। इसके पश्चात 30 दिन की फसल होने पर 5 ml प्रति लीटर की दर से 250 ml कुल मात्रा नैनो DAP को 125 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। इससे उनकी फसलों में कोई कमी नहीं आएगी उत्पादन में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए।
तो श्रोताओं, इसी के साथ समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा यह साप्ताहिक कार्यक्रम संपन्न होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।